प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मेरी हौसला अफजाई के लिए और भी लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि जल्द से जल्द हमारा जो 1 लाख का जो टारगेट है वो पूरा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बहुत दिनों से एक चीज़ देख रहा था कि मैं जो संदेश देता हूँ वो सिर्फ बाइबल से होते हैं। बाइबल से बाहर मैं कोई भी बात नहीं करता। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 81 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हैं और 99.9% क्रिश्चियन है। 99.9% क्रिश्चियन है और बाकी जो भी 0.1 जो भी हैं 0.01 जो भी है वो लोग भी विश्वास नहीं होंगे। किसी भी अन्य पंथ के लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो फिर जो भी वचन मैं यहाँ पर प्रचार करता हूँ वो परमेश्वर के लोगों के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठाता कभी भी। मैं सार्वजनिक बात करता हूँ और उसमें अपने आप को भी जोड़ता हूँ। मैं अपने को भी लेता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। आप जितने भी मेरे मैसेज हैं आप देख सकते हैं कि उसमें मैं अपने को भी खड़ा करता हूँ कि मैं भी उनमें हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ कि आपको ये करना है वो करना है तो मैं सबसे पहले अपने को कहता हूँ कि मुझे भी ये करना होगा। और आपने नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि तुम या आप, मैं कहता हूँ हम में मैं भी जुड़ा हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि हमें किस तरह से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। मैं इस बात से बहुत ही चिंतित हूँ। कुछ लोग हैं जो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो मुझे परेशान तो करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उनको भूल जाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि विरोध तो होगा ही। और अगर विरोध है तो हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अगर आपके सेवकाई में, आपकी मिनिस्ट्री में कोई विरोध नहीं कर रहा, आप फ्लोइंग चलते चले जा रहे हैं तो आपका काम सही नहीं है। आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं और शैतान खुश है। लेकिन जब आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, सही वचन प्रचार कर रहे हैं, लोगों के हृदय छिद रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, तब वहां पर शैतान परेशान हो जाता है। तो अपने लोगों को खड़ा कर देता है कि जाओ विरोध करो। तो मेरा भी विरोध होना शुरू हुआ है। कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको। मैं खुश हूँ इस बात से। बहुत से लोग हैं मुझे कुछ भी बोल देते हैं। एक बहन है वो तो मुझे कह देती हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तो ये चीज़ें मुझे परेशान नहीं करेंगी क्योंकि मैं तो जीवित वचन, जो परमेश्वर का जो जीवित वचन है, मैं इसका प्रचार करता हूँ। एक बहन ने कल लिखा था कि आपने मेरे भाइयों को सार्वजनिक रूप से उनके इंसल्ट की है। मैं सोचता हूँ कि शायद उस बहन ने पूरा संदेश नहीं सुना, क्योंकि अधूरा संदेश सुनते हैं तो फिर हम ऐसी बातें करते हैं। पूरा संदेश सुने, कहाँ पर क्या गलती है ये बताएं। लेकिन इस तरह से किसी पास्टर को, एक चुने हुए पास्टर को, मैं अपने आप से मिनिस्ट्री में नहीं आया हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो शिक्षा देने में और सिखाने में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए। मैं ये नहीं कहता मेरा आदर हो, मैं नहीं चाहता किसी भी मनुष्य का आदर, लेकिन परमेश्वर के वचन का आदर करें। परमेश्वर का वचन जो सिर्फ और सिर्फ, मैं बाइबल से ही बात करता हूँ, बाहर की कोई भी बात मैं नहीं लाता, ना अपनी सोच वचन में डालता हूँ। तो इस तरह के लोग हैं जो मुझे इरिटेट करते हैं। कोई कहता है कि अपना खतना करा लो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आप पढ़ा कीजिए। आप लोग पढ़ते नहीं हैं कमेंट्स, इसलिए उनको जवाब आप लोग नहीं दे पाते। तो ज़रूर पढ़िए और देखिए कि किस तरह से लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं। कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा विरोध होना शुरू हुआ है क्योंकि मैं अब सही ट्रैक पर चल रहा हूँ। बुरा लगेगा शैतान को, कोई बात नहीं, उसी को बुरा लगना चाहिए, इंसान को नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब शैतान परेशान होता है तभी वो विरोधियों को खड़ा कर देता है। आज का जो संदेश है वो इसी विषय पर है कि अंत समय का सच क्या है, आखिरी दिनों में कैसे लोग हमें मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब हम प्राउडी हो जाते हैं, जब हमारे अंदर घमंड आता है, तब हम ऊंचे ओहदों वालों को भी कुछ भी कहने से चूकते नहीं हैं। एक जगह लिखा है यहूदा की पत्री में कि शैतान जब मिकाइल जब मूसा की लोथ को लेकर जा रहा था तो शैतान ने उसके साथ युद्ध करने की कोशिश की। तब मिकाइल ने उसको कुछ भी नहीं कहा, ना उसे मारा ना डांटा, उसको सिर्फ यही कहा कि यहोवा तुझे डांटे, परमेश्वर तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे, ये कहा। तो यही काम हमारा भी है कि अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर मुझे डांटे, अगर आप गलत हैं तो परमेश्वर आपसे बात करे और आपको सही करे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्रेस में आज का सवाल है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का प्रचलित पद कौन सा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का प्रचलित पद कौन सा, बहुत फेमस है, वो कौन सा पद है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन वचनों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर और प्रभु जी हर एक के जीवन से दुख बीमारियों को, चिंता परेशानियों को दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग बुरी बुरी बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु जी, उन सारी बीमारियों को दूर कर प्रभु। वर्षों से खाट पर पड़े हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल में पड़े हैं महीनों से, उन्हें उठाकर खड़ा कर ताकि वहां से गवाही निकले और लोग उनके जीवन को देख कर प्रभु तुझ पर विश्वास करें। बहुत से लोग प्रभु जी कर्जे से बिंधे हुए हैं प्रभु जी, बहुत से लोग प्रभु जी नशे से परेशान हैं मेरे परमेश्वर, बहुत से परिवार नशे से परेशान है प्रभु जी, बहुत से घरों में संतान नहीं है प्रभु। तो ये सारे काम तू कर प्रभु, कर्जे दूर कर प्रभु जी, नशा दूर कर, संतान की आशीष दे, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तुझे महिमा दे सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। तलाक की समस्याओं को दूर कर मेरे प्रभु। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, परमेश्वर ने हमको दिखाई है। मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। और एक भाई ने भी लिखा था अभी कल तलवार के विषय में जो मैंने वचन आपको शेयर किया, तो उन्होंने दूसरी तलवार के बारे में बताया कि ये तलवार जो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम लड़ाई कर सकते। तो पूरा वचन नहीं सुना उस भाई ने शायद, क्योंकि मैंने दोनों तलवारों का वहाँ पर जिक्र किया है कि दो तरह की तलवार है। एक तो तलवार वो जो युद्ध में काम आती है और एक आत्मिक तलवार है जिसे परमेश्वर का वचन कहा जाता है, वो है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी लोग मुझे मेरा विरोध करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे पूरा संदेश सुने, थोड़ा सा समय निकाल लें, थोड़ा सा समय, फिर चाहे मुझे कुछ भी बोलते रहें कोई बात नहीं, कुछ भी बोलें, मुझे गाली भी दे दें कोई बात नहीं। और अगर आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ कि बने रहें मेरे चैनल के साथ, पूरा हर एक संदेश को सुने, क्या पता कौन सी चीज़ हमारे काम आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में चलेंगे। वचन है अंत समय का सच। अंत समय का सच क्या है आज देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से 5 पद तक। और यहां पर देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। संत पौलुस ने तीमुथियुस को कहा है, ये तीमुथियुस को जब पत्री लिखी संत पौलुस ने, तीमुथियुस और तीतुस को दोनों को एक साथ पत्री लिखी थी संत पौलुस ने जेल में से। और यहां पर ये पत्री जब लिखी गई तो यहां पर संत पौलुस तीमुथियुस को कुछ समझा रहे हैं जो मेरे और आपके लिए भी है। सुनिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। संत पौलुस ये गुरु है तीमुथियुस का, और तीमुथियुस जो है संत पौलुस का मुंह बोला बेटा है, पुत्र है, आत्मिक पुत्र उसका, उससे जन्मा हुआ पुत्र। आगे लिखा है 2 पद में कि तू वचन को प्रचार कर। ये एक आज्ञा है, वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे
और डांट और समझा। ये संत पौलुस ने लिखा है और ये बातें बताई गई हैं। जो प्रचारक हैं वो इस तरह से प्रचार करें और समझाएं लोगों को। डांटने का मौका है तो डांटे भी। और आगे लिखा है क्योंकि, अब अंत समय की बात यहां पर संत पौलुस करते हैं 3 पद में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे मतलब विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि खरा उपदेश कहते किसे हैं। खरा उपदेश वो होता है जो हमें विचलित कर दे, हमें परेशान कर दे और हमारी गलतियों को हमें बताए, जिससे हमारा जीवन बदले। हमारा पास्टर या हमारा चर्च ना बदले, हमारा जीवन बदले। हम जहां पर गलत है वहां पर हम सही हो जाएं। तो संत पौलुस यहां पर कहते हैं क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, जो उनको अच्छी लगेंगी बातें। हाँ पास्टर ये बात सही है, ये वाला गाना गाइए, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तो परमेश्वर हमें दे चुका है, फिर हम क्यों बार बार मांगते हैं। तो बहुत से लोग इसी गाने को गवाना चाहते हैं, पास्टर जी ये गाना गाइए, पास्टर जी ये वाला वचन कीजिए। और बहुत से घरों में क्या होता है, जब कोई बर्थडे मीटिंग होती है या एनिवर्सरी होती है, पास्टर जी को बुलाया जाता है, कहते हैं पास्टर जी छोटा सा वचन देना क्योंकि उसके बाद पार्टी है। ये क्या, ये कौन है ये पास्टर लोग? ये अपनी इच्छाओं के अनुसार बटोरे हुए उपदेशक। तो यहां पर ध्यान से सुनिए 3 पद में क्या लिखा, अंत समय की बात लिखी और ऐसा हो भी रहा है। लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। नहीं सह रहे लोग आजकल, तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, तुरंत मैसेज कर देते हैं ये वो, और कुछ भी बोलने से नहीं चूकते, कुछ भी बोलने से नहीं चूकते। तो लिखा क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए, ये नहीं कि अपने घराने को बचाने की कोशिश करें, अपने रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करें, लेकिन अपने लिए कि भाई हमें ऐसा वचन सुनना है, आज हमें आशीष वचन दो, आज हमारे लिए ऐसा वचन दो जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं। खरा वचन नहीं सुनेंगे। और देखिए यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ 4 पद, और लिखा है और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और 5 पद में चेतावनी दी गई है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर, अपनी सेवा को पूरी कर। दोस्तों ये अंत समय की बात है जो संत पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी है। तो ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर हमारे जीवन में ऐसी बात है कि हम ये अपने जीवन में 3 पद को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, अगर हम ऐसे हैं, अगर मैं ऐसा हूं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, तो मुझे भी अपने आप को बदलना होगा, आपको भी अपने आप को बदलना होगा। अगर हम खरा उपदेश नहीं सुन पा रहे हैं, अगर तो यहां पर लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने लिए, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत सारे पास्टर ऐसे बना लेंगे कि चलिए आइए पास्टर जी आ जाइए, घर में प्रार्थना करते हैं, बैठेंगे, उनके साथ हंसी ठट्टा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद आमीन करके बात खत्म, पास्टर जी को पैसे दिए और बात सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन खरा उपदेश सुनने की हिम्मत किसी में नहीं है। खरा उपदेश वो होता है जो आपके और मेरे जीवन को बदले कि हाँ ये बात सही है, ये बात मुझे अपने जीवन से निकालनी पड़ेगी, इस बात से मुझे परहेज करना पड़ेगा, ये बात परमेश्वर की दृष्टि में गलत है तो मुझे इस बात को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर के जन ने ये बात कही है तो परमेश्वर ने उससे कहा होगा, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेगा। ये अंत समय की भविष्यवाणी है जो संत पौलुस ने कही। यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 60, 61, 62 और 63 पद में। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा बदन जो है वो खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। तो जो चेले यीशु मसीह ने ठहराए थे वो लोग परेशान हो गए इस बात से, ये बात उनको नागवार गुजरी, ये बात उनको इरिटेट कर गई और वो यीशु मसीह के अगेंस्ट ही खड़े हो गए। आइए देखेंगे 60 पद से मैं पढ़ूंगा। यानी कि इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है, कि कौन ही इसका मांस खाएगा, कौन इसका लहू पिएगा। जबकि यीशु मसीह ने तो कुछ और बात कही थी। यीशु मसीह तो प्रभु भोज की बात कर रहे थे वहां पर, लेकिन वो बात समझे ही नहीं। और देखिए 61 और 62, 63 पद में लिखा है, यीशु ने उनके अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा
क्या इस बात में तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? मतलब इस बात से ठोकर लग रही है, तो जब तुम देखोगे कि वो ऊपर जा रहा है तब क्या होगा? और 63 में लिखा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है, तो आत्मा और जीवन भी है। फिर देखिए क्या हुआ 66 पद में, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके साथ फिर ना चले। ये बात इनको नागवार गुजरी, वचन उनको पसंद ही नहीं आया। जब हमें वचन पसंद नहीं आता, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, हमारी सोच के अनुसार नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं होती उससे, तो हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो यीशु मसीह का विरोध हो रहा है, वो खड़े हो गए। जो कौन थे? चेले, जो 70 चेले यीशु मसीह ने नियुक्त किए थे, वो खड़े हो गए यीशु मसीह के अगेंस्ट, और वो कहते हैं कि ये बात तो नागवार है, हम कैसे एक व्यक्ति का मांस और उसका लहू पी सकते हैं। और क्या हुआ कि ये लोग वहां से उल्टे फिर गए। पतरस इस बात से थोड़ा परेशान हुआ। पतरस इस बात से परेशान हुआ, किस बात से? जब यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, हे गुरु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है, और इसमें है। अगर आज हमें लग रहा है कि ये वचन मेरे खिलाफ है, तो समझ लीजिए परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, आपको समझा रहा है कि आपको करना क्या है। कुलुस्सियों 3 अध्याय के 25 पद में, कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां पर किसी का पक्षपात नहीं है, चाहे मैं हूं, आप हो, रेवरेंट हो, डीकन हो, पास्टर हो, बिशप हो, पोप हो, आम आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करेगा परमेश्वर उसको उसकी सजा देगा। मैं आपको सजा देने वाला नहीं हूं, मैं आपके अगेंस्ट खड़ा होने वाला नहीं हूं, मैं आपको अनाप शनाप बोलने वाला कोई नहीं होता। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे सजा परमेश्वर देगा, ना कि मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। और अंत में एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 17 पद। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि जो प्राचीर अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर के योग्य क्यों? 2 गुने आदर के योग्य क्यों? एक तो उनका पद ऐसा है, बड़ा पद है। दूसरा, परमेश्वर उनके साथ रहता है, इसीलिए लिखा है कि वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो ये अंत समय की बात है कि क्या होने वाला है। जो संत पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, ये बात सच है कि ऐसा हो रहा है, हो भी रहा है। विरोध करेंगे लोग, कोई बात नहीं। मेरा भी विरोध होना शुरू हुआ। मैं इस बात से खुश हूं कि शैतान अब परेशान होना शुरू हो गया है। मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूं और मुझे इससे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं चलूंगा इसी रास्ते पर, और जिद जो है सच को फैलाने की, मैं उसे पूरा मरते दम तक पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। आप मुझे इनकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए, ताकि मेरा उत्साह डिग ना जाए, मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं, मैं और शिद्दत से दौड़ूं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का वचन जगह जगह तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके कि अंत समय में कैसे लोग आपसे टकराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का प्रचलित पद कौन सा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। किसी भी परमेश्वर के दास को, चाहे वो कैसा भी हो, आपको आदर देना है, क्योंकि बदला देने वाला परमेश्वर है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।